लेट्स गो वन बाय वन। सो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फंक्शंस क्या है, आई के क्या करता है ना। आइस क्या करता है? सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको चीजें देखने में हेल्प करती है। अगर आप इसको बंद कर लेंगे तो आपके लिए कितना भी सुंदर नजारा हो, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको यहाँ विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। आप देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी आपकी आंखें जो है आपने बंद कर ली है। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट, इट्स लाइक दी विंडोज टू द वर्ल्ड। ये आपकी वर्ल्ड के लिए विंडोज का काम करता है ना। आपकी लाइट, कलर और डेप्थ का परसेप्शन, आप जैसे धूप में जाते हैं, आपने देखा आपके अंदर से, अगर आप घर के अंदर से जैसे ही आप धूप में निकलते हैं तो किस तरीके से एकदम से आपकी आईज पे इम्पैक्ट आता है, एकदम से आईज भी नहीं खुलती है बिकॉज ऑफ द यूवी रेज, स्ट्रॉन्ग सन रेज होती है। तो वो जो बैलेंस है लाइट का, कलर का, वो सब आपकी आईज करती है ना। इतना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बाहर से जो हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स है वो आपकी आईज में अंदर ना चले जाए, उसको आपकी आईज प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो आईज डैमेज हो सकते हैं, तो एकदम से आपकी आईज ब्लिंक होके क्लोज हो जाएंगी। फिर सी इसकी कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो आपकी आईज की तरफ आ रहा है ना। और अगर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स चले भी गए हैं तो इट विल कीप वाटरिंग की वो जो पार्टिकल्स है वो आईज में से बाहर निकल जाए। और उसके बाद हम जानते हैं कि आज के समय में जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो चुका है। तभी तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे, यानी कि आप ये देखिए छोटे बच्चे की कोविड के बाद खासकर हर एक को जो है मोस्टली स्पेक्स लग ही गया है, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो मिडिल एज के हो, चाहे वो एल्डरली हो, सबको जो है स्पेक्स लग गया है। बिकॉज इतना ज्यादा जो है प्रेशर आता है, फोकस की जरूरत है, कंसंट्रेशन की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता ही है। ठीक है। तो अब हमने समझा कि हमारी आंखें क्या काम करती हैं। अब हम समझेंगे कि मॉडर्न जो हमारा लाइफस्टाइल है, आज का जो लाइफस्टाइल है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है आपकी आई स्लीप पर, इसके वजह से क्या होता है आपकी आई स्लीप पर। तो सबसे पहले क्या है, हम ये जानते हैं कि आज के लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा क्या हम यूज कर रहे हैं, हमारा फोन, हमारा लैपटॉप जिसपे हम कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। यानी कि स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है तो इससे एमिट होने वाली जो ब्लू लाइट है वो भी, उसका एक्सपोजर बढ़ गया है ना। और हमारी इसके वजह से इतनी कंसंट्रेशन होती है कि हमारी जो आइज की जो ब्लिंकिंग भी है, इनफैक्ट वो भी जो है कम रिड्यूस्ड हो गई है। और आइज डोंट ब्लिंक ऑफन, हम एकदम इतने फोकस के साथ टीवी देख रहे होते हैं, स्क्रीन देख रहे होते हैं कि हम ब्लिंक करना भी भूल जाते हैं। वो जो नॉर्मल जो आई मूवमेंट है कि ब्लिंक करेंगे आईज, वो भी रह जाती है, वो भी रिड्यूस्ड है, कम हो जाती है। उसके बाद अंधेरे में ज्यादातर बैठे हैं कि शांति से बाहर धूप में भी नहीं जाएंगे, अंधेरे में बैठेंगे, तो इन सब चीजों से क्या आपके आईज पे प्रेशर पड़ता है ना। आपकी पास की नजरें दूर है क्योंकि आप हर समय जो हम अपने फोन को अपने पास में ही रख रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, आई हेल्थ को तो हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम तो फोकस ही नहीं करते कि आई हेल्थ भी कोई चीज है। हमें तो याद ही तभी आता है व्हेन वी थिंक अभी हमें आई हेल्थ की जरूरत नहीं है, हमें आई केयर की जरूरत है व्हेन वी विल बी अराउंड 70 और 80 की, जब बिल्कुल ही नजर से कम दिखने लगेगा तब हम सोचेंगे, है ना। बट आप अगर अभी से ही अपना ध्यान रखेंगे तो ऐसा होगा ही नहीं कि बाय द टाइम यू रीच 70 और 80 इयर्स ऑफ योर एज यू विल हैव एनी इश्यूज रिगार्डिंग योर आई साइट। आपकी ऑलरेडी नजरें इतनी अच्छे से चलेंगी। एंड अगेन ब्लू लाइट जो है वो ब्लॉक जो है हम वो भी यूज नहीं करते हैं बिकॉज जो हमारे लैपटॉप्स पे, क्योंकि आप देखेंगे आजकल एक्स्ट्रा यूवी, जैसे यूवी प्रोटेक्शन होता है वैसे ब्लू लाइट प्रोटेक्शन की भी स्क्रीन्स आती हैं, जो मैं अक्सर सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने लैपटॉप पे लगवाइए, अपने फोन पे लगवाइए, या फिर अपना जो स्पेक्स आप पहन रहे हैं उसके ऊपर जो है यूवी प्रोटेक्शन का जो एक्स्ट्रा लेयर है आप वो जरूर रखिए, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये छोटी छोटी चीजें जो हम करें ताकि आपकी जो आईज है उनका प्रोटेक्शन हो सके, उनका केयर हो सके। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा फोकस है हर समय, हम हमेशा की हमेशा हम आइज का जो है हम हर समय स्क्रीन पे हैं। इससे होता क्या है, इससे क्या होता है कि जो नेचुरली जो न्यूट्रिएंट्स आपकी आइज के प्रोटेक्शन के लिए हैं, आपकी आइज की वेन्स आर्टरीज को जो स्ट्रॉन्ग करते हैं, आइज के अराउंड जो कैपिलरीज है उनको जो स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो वीक हो रही है, उन पे प्रेशर पड़ा है, जिसके वजह से आपकी नजरें कमजोर होने लग जाती हैं। अब इनसे क्या हो रहा है, हमारी डाइट आज के समय में हम जानते हैं इज मोर ऑन जंक फूड, is more on processed food, convenient food, and hence we have lot of nutritional deficiencies because हमारी immunity, हमारी bone health, हमारी eyesight, हमारी overall health ये किन चीजों पे डिपेंड करती है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स डिपेंड ऑन द न्यूट्रिएंट्स वी टेक। अगर हमारे अंदर ये न्यूट्रिएंट्स का इंटेक जो हम कर रहे हैं अगर ये कम होंगे, गैप होगा, यानी कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होंगी, तो ऑफ कोर्स ये सारे पैरामीटर्स जो है हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट होंगे ही होंगे।
राइट। और इसीलिए हमारी आई हेल्थ पे भी इन सबका इम्पैक्ट आता ही आता है। तो अक्सर कॉमन कौन से बहुत ज्यादा जो कॉमन न्यूट्रिएंट्स जो हमें देखते हैं कि हम डेफिशिएंट रहते हैं, जो आपकी आई हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो क्या है? ये आप देखेंगे अगर स्क्रीन पे ये लिस्ट है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, ओमेगा 3। ये क्या है? ये कुछ ऐसे मेजर विटामिन हैं या मिनरल हैं या ओमेगा 3 है जो आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आई हेल्थ की केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्यों? विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए क्या है? आपकी हेल्थ की, आपकी आईज के लिए अंदर जो कॉर्निया होता है उसको जो है उसकी हेल्थ को सपोर्ट करता है। और क्या करेगा? आपकी लो लाइट विजन को जो है सपोर्ट करेगा। लो लाइट यानी कि अंधेरे में आप अच्छे से देख पाए, दिन में आपको उतना मुश्किल ना हो, है ना? जब लो लाइट है यानी कि जब कम लाइट हो तब आप अच्छे से देख पाए, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, तो उसके अंदर आपको विटामिन ए बहुत हेल्प करता है। विटामिन सी, विटामिन सी क्या करेगा? विटामिन सी आपको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। हम जानते हैं विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है, फ्री रेडिकल्स को कम करता है, हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है ना? तो आपके ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करता है, जो आपकी आईज के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसको सपोर्ट करेगा, बिकॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रेशर को कम कर रहा है इसी वजह से। उसके बाद विटामिन ई, विटामिन ई फिर से एक एंटीऑक्सीडेंट है, का काम करता है, जो आपको एज रिलेटेड जो मैक्युलर डिजेनरेशन होती है, जो हमारी आईज के अंदर जो मैक्युला होता है, एंड एज वी एज उसका जो है डिजेनरेशन होने लग जाता है, यानी कि वो कम होने लगता है ना? जिसकी वजह से हमें विजन में और प्रॉब्लम आती है। तो अब ये क्या करेगा? विटामिन ई क्या करेगा? ये जो एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन है उसकी मैक्युलर की उसको जो है सपोर्ट करेगा, ताकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, फ्री रेडिकल्स को ये कम कर सके। उसके बाद जिंक, जिंक क्या करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं हमारे रेटिना में, बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्प करता है प्रिवेंट करने में एएमडी। एएमडी इज व्हाट? एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, जो सबके साथ होता है एज वी एज, हमारी नजरें कमजोर होने लगती हैं, कलर डिफरेंस जो है हमें इतना नहीं डिफरेंस पता चलता, ब्लरिंग विजन हो जाती है। तो ये सब होता है, आपका जो है मैक्युलर जो है वो डिजेनरेट हो रहा है। तो इसको प्रिवेंट करता है। नाइट में जो ब्लाइंडनेस, जो कुछ लोगों को शाम के समय में जो है दिखता नहीं है, इससे कई आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं आई कैन ड्राइव इन द मॉर्निंग बट आई कैन नॉट ड्राइव एट नाइट, कि मैं सुबह तो मैं ड्राइव कर लेता हूँ स्कूटर या गाड़ी, पर मैं शाम को नहीं कर पाता क्योंकि अंधेरे में मुझे इतना दिखता नहीं है ना? तो इट माइट बी अ रीजन कि उनके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी है। तभी, क्योंकि अगर जिंक डेफिशिएंट होता है तो ऑफ कोर्स आपकी जो है इम्यूनिटी एक तरफ है, इम्यूनिटी, क्योंकि जिंक इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये क्या करेगा? और साथ ही साथ आपकी जो नाइट विजन है उसको भी बेटर करता है, ब्लर विजन को इम्प्रूव करता है, ताकि आपकी जो विजन है, आपकी क्लैरिटी है वो और बेटर हो सके। उसके बाद ओमेगा 3, हम सब जानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, इनका तो कंसंट्रेशन आपके ब्रेन में भी है, डीएचए का। अब ये क्या करेगा? आपका जो स्ट्रक्चर है रेटिना का, उसके स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो, अच्छे से बना रहे, कमजोर ना पड़े, उसके अंदर आपकी हेल्प करेगा ताकि आपकी नजरें बनी रहे। और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कैसे? जब आप अच्छे से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, फिश, ये सब चीजें एंटीऑक्सीडेंट्स अपने डाइट में रखेंगे, है ना? तो क्या होगा कि ये जो सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है वो कुछ हद तक कम हो जाती है। मैं नहीं बोलती हूँ बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पे जो हमारी सॉइल है वो इतनी न्यूट्रिएंट डेंस भी नहीं है, जिसकी वजह से जो असेंशियल मिनरल्स है हमारे सॉइल में वो भी डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो एक जो बैलेंस डाइट है वो क्या करेगी? ये सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स को जो है, ये जो भी हमें बैलेंस डाइट मिलेगा इनसे, कुछ हद तक हमारे लिए एक जो गैप, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको मैच करती है ना? अब क्या चैलेंजेस आते हैं? सबसे पहले तो हम ये समझें कि जब हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमें अगर हम ये सोचें कि हमारी डाइट से हमारी सारी आंखों की नजरें के लिए, एटलीस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट आई हेल्थ, की हमारी आई हेल्थ के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स के, हम उसको पूरा कर पाएंगे जस्ट, तो आपको लगता है कि क्या चैलेंजेस आएंगे? सबसे पहला रीजन ये है कि पहले के समय पे एक्सपोजर बढ़ चुका है हमारा टुवर्ड्स द स्क्रीन, टुवर्ड्स टुवर्ड्स द स्क्रीन, टुवर्ड्स फोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टीवी, है ना? इसके वजह से जो ये ब्लू लाइट है वो ज्यादा इमिट हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ रहा है ना? तो अभी इन चीजों से क्या हो रहा है कि आपके आइज पे प्रेशर ज्यादा है। तो अगर ये प्रेशर ज्यादा है तो आपका रिक्वायरमेंट का, बॉडी का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा बढ़ जाएगा उस सबको मैच करने के लिए। अब हमारा रिक्वायरमेंट बॉडी का बढ़ गया बिकॉज ऑफ अ लाइफ स्टाइल, बट
काउंटर पार्ट करते हुए जो हमारी डाइट है वो अब उतनी न्यूट्रिएंट रिच नहीं रही, वो कम हो गई है ना। हमारा रिक्वायरमेंट बॉडी का बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर है, यूवी रेज एक्सपोजर, इसके वजह से रिक्वायरमेंट बॉडी की बढ़ गई है जितना उसको न्यूट्रिशन चाहिए ताकि वो आइस पे इम्पैक्ट नहीं आए। और हमारा जो डाइट जिससे हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि हमारे इतनी ज्यादा हम वेरीड डाइट नहीं खाते हैं, राइट। क्योंकि हम आजकल आज के समय में हम प्रेफर करते हैं कि हम प्रोसेस्ड फूड खाएं जो एकदम इजी होगा, टेस्टी भी होगा। बट टेस्टी तो है बट दैट इज नॉट फॉर योर बॉडी, दैट इज ओनली फॉर योर टेस्ट, ऑलवेज रिमेम्बर। कभी कभी खाएं, स्वाद के लिए खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ये सोचे कि ये खाना आपकी बॉडी को नरिश करेगा तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो डिफर करती है, यानी कि आपकी बॉडी, आपने तो खाया बट आपकी बॉडी जो है उसकी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रही, है ना। तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपके अंदर जो डेफिशिएंसी वो रह जाएगी, क्योंकि वो उतना बायो अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, या फिर किसी मेडिकल रीजंस की वजह से आपकी बॉडी उसको इतने अच्छे से डाइजेस्ट और एसिमुलेट नहीं कर पाई, यानी कि यूज नहीं कर पाई, एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, तब भी गैप रह जाएगा। और क्यों, अगेन लाइफस्टाइल हमने डिस्कस करा है कि लाइफस्टाइल बिजी लाइफस्टाइल होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कन्वीनियंट फूड है, कन्वीनियंट चॉइसेस हैं, जिसके वजह से जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स की आपकी आई हेल्थ के लिए, वो हम पूरा नहीं कर पाते। एंड लास्टली तो जोग्राफिकल फैक्टर्स भी है, इसमें मैं ऐड करती हूँ कि टेस्ट भी है, कि आज के समय में हम सब जो है सारी चीजें नहीं खाते। अब हम लोग तो फिर भी हरी सब्जी दाल सब कुछ खाते हैं, बट आज के समय में जो बच्चे हैं वो इतना चूजी हैं व्हेन इट कम्स टू फूड चॉइसेस। सो अगेन, अगर इफ दे आर चूजी इन द फूड चॉइसेस, अगेन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन है, तो उनका न्यूट्रिएंट इंटेक भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो गैप है, न्यूट्रिशन गैप, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड अगेन देन जियोग्राफिकल फैक्टर्स है कि हमारे पास जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट रिच है, जोग्राफिकली भी काफी हद तक हमारी डाइट जो है उससे इम्पैक्टेड होती है, राइट। तो अगेन अफोर्डेबिलिटी है कि आप कितना अफोर्ड कर पाते हैं, कितना अवेलेबल है चीजें, इसलिए हम बोलते हैं हमेशा सीजनल चीजें खाएं, हमेशा सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, क्योंकि वो जो है क्या करेंगे, आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स देंगे जो आपकी बॉडी को चाहिए एज पर दैट वेदर, राइट। अब अब सप्लीमेंट्स क्या करेगा, हमने अभी समझा कि ये गैप आ जाता है जिसके वजह से आइस पे प्रेशर भी है। अब ये सप्लीमेंट्स क्या करने वाले हैं, सप्लीमेंट्स ये गैप को ब्रिज करने वाले हैं, दे विल ब्रिज दिस गैप, इंश्योर करते हुए कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं, इफ यू आर टेकिंग द सप्लीमेंट्स, तो सब क्या करेंगे, ये आपकी आई हेल्थ डिसीजेस से आपको बचा सकते हैं, आपके विजन को इम्प्रूव कर सकते हैं, आई रिलेटेड आपको कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस हो उसको कम कर सकते हैं, है ना, क्लैरिटी, आई की विजन क्लैरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कर सकते हैं आप अगर आप एक अच्छा सप्लीमेंट ले रहे हैं तो, राइट। अगेन, अब उसके बाद सप्लीमेंट्स के बारे में अब हम समझेंगे कि क्या सप्लीमेंट, और जब हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो है विजन एक्स के बारे में, कि विजन एक्स किस तरीके से हमें हेल्प कर सकता है इन आवर आई हेल्थ केयर, ऑप्टिमल हेल्थ के लिए हमें किस तरीके से जो है विजन एक्स हमें हेल्प कर सकता है, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे अगर आप विजन एक्स लेते हैं, क्योंकि उसका न्यूट्रिएंट रेंज है जो हमने लुटीन जानते हैं, जिसके बारे में हम अभी समझेंगे। अब ये क्या रहेगा, सबसे पहला जो बेनिफिट आपको मिलेगा जब आप विजन एक्स लेंगे वो है आई और विजन हेल्थ जो है आपकी बेटर होगा, आपकी आई केयर अच्छा होने लग जाएगा, आपकी स्किन अच्छी होने लग जाएगी। क्या आप जानते हैं कि आपको विजन एक्स लेने से आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी? आप उसका रीजन जानते हैं क्या है कि क्यों आपकी स्किन भी अच्छी होने वाली है व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग द विजन एक्स? बिकॉज क्योंकि जो विजन एक्स है उसके अंदर लुटीन और जियासैंथिन जो है ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे यानी फ्री रेडिकल्स कम होंगे, फ्री रेडिकल्स कम होंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन हेल्थ, आई हेल्थ सब बेटर होने वाला है। ठीक है। और क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो रहा है, तो ब्रेन के लिए भी उतना ही अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा होगा, तो आपकी ब्रेन हेल्थ, आपका फोकस वो भी बहुत बेटर होने वाला है। एंड अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट इम्यूनिटी, नथिंग लाइक दैट, जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स उतनी ही ज्यादा अच्छी आपकी इम्यूनिटी होने वाली है, क्योंकि इम्यूनिटी क्या है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, और डिफेंस मैकेनिज्म किस पे चलता है, आपकी इम्यूनिटी पे। 70% ऑफ द इम्यूनिटी लाइज इन योर गट, क्या आप जानते हैं कि आपकी 70% जो आपकी इम्यूनिटी है वो आपकी गट में है, तो आपकी गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है ना। एंटीऑक्सीडेंट्स जितने ज्यादा होंगे आपकी गट हेल्थ उतनी अच्छी होगी, आपकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होगी। तो यानी कि
हर सप्लीमेंट के अपने फायदे हैं। वो सिर्फ एक टारगेटेड वो नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर फील्ड पे काम करेगा, वो बाकी चीजों पे भी काम करेगा। जैसे आप विजन एक्स ले रहे हैं तो आपकी आई हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, ब्रेन इम्यूनिटी, सब पे काम करने वाला है ना। तो ये सारे आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आई एम सॉरी, ओके।